हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 36th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 40 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है लास्ट इशू की कंटिन्यूएशन में ही, जहां मार्शियन शिप से मिसाइल अटैक होने के बाद ईव सभी हीरोज़ को अपने फोर्स फील्ड से बचा लेती है और उस अटैक की वजह से उनकी स्पेसशिप बर्बाद हो जाती है और वो स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ईव यहाँ कहती है कि वो ज़्यादा देर तक उस फोर्स फील्ड को मेंटेन नहीं कर पाएगी और एक बार उसकी फोर्स फील्ड हट गई तो मार्क के अलावा बाकी सबकी ऑक्सीजन के बिना वहाँ डेथ हो जाएगी। तो मार्क सभी उड़ने वाले हीरोज़ को उस फोर्स फील्ड को मार्शियन स्पेसशिप के पास ढकेलने को कहता है और इतने में ही शेप शिफ्टर बताता है कि उन्हें स्पेसशिप में कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए और बुलेट प्रूफ, इमॉर्टल और इनविंसिबल उसी डायरेक्शन में फोर्स फील्ड को ढकेलने लग जाते हैं। और ऐसा करते हुए थोड़ी देर में ही वो शिप के इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही अमांडा अपने मॉन्स्टर गर्ल फॉर्म में आ जाती है। उन सभी को देखकर वहां मौजूद मार्शियन गार्जियंस को मारने आ जाते हैं, पर शेप शिफ्टर उन्हें रोकते हुए और अपने असली फॉर्म में आते हुए कहता है, नो नो नो, इट्स ओके, मैं एक मार्शियन हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए बस अर्थ पर था, हम यहाँ हेल्प करने आए हैं। पर ये सुनकर वो मार्शियंस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि किसने मार्शियंस के साथ गद्दारी करी थी और वो मार्शियन सबको मारने के लिए कह रहे होते हैं। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदो, गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदो। वहीं दूसरी तरफ इतने में ईव उस होल को बंद कर देती है जहाँ से वो लोग अभी अभी शिप के अंदर आए थे। इमॉर्टल गुस्से में आते हुए इन मार्शियंस को हटाते हुए पूछता है, तुम हम पर ही अटैक क्यों कर रहे हो? क्या ये सच है कि तुम पर एक स्लेव रेस सिक्विड्स ने कब्जा कर लिया है? जिस पर वो मार्शियन हाँ कहता है और इसके लिए शेप शिफ्टर को ब्लेम भी करता है, पर इमॉर्टल उसे डिफेंड करते हुए कहता है, और हम यहाँ पर इसके वजह से ही आ पाए हैं, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? और अपने आप को सिक्विड से आज़ादी दिलवाने के लिए वो मार्शियन बेस्ड चीज़ के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतने ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से ईव की हालत ख़राब हो गई होती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है, लेकिन मार्क उसे यहाँ संभाल लेता है। इस सब के बीच में बुलेट प्रूफ को एक सिक्विड दिख जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस सिक्विड को अपने हाथ से पिचका देता है और बाकी उसे कहता है, मुझे एक मिल गया। पर उनमें से एक मार्शियन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने उन्हें अपनी प्रेजेंस के बारे में अलर्ट दे दिया है, अब उन्हें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो। और कुछ ही देर में उस मार्शियन की बात के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिक्विड्स का एक जमावड़ा लग जाता है और इमॉर्टल चिल्लाते हुए कहता है, बुलेट प्रूफ ने हमें इनकी एक बड़ी कमजोरी दिखा दी है कि इन क्रिएचर्स को बड़ी आसानी से कुचला जा सकता है, तो इन हर एक को यहीं पर कुचल दो। सिक्विड्स को आता देखकर ईव अपने कॉस्ट्यूम में थोड़े चेंज कर लेती है ताकि उसका फेस सिक्विड से बचा रहे, पर साथ में वो ये भी कहती है कि अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब वो सिक्विड से ज़्यादा लड़ नहीं पाएगी और उसे उनके साथ इस मिशन पर आना ही नहीं चाहिए था। पर मार्क उसे समझाता है कि अगर वो नहीं आई होती तो बाकी सब तो मिसाइल अटैक में ही मारे जाते। पर फिलहाल के लिए सीन यहाँ से चेंज होता है और हम अर्थ पर व्योमिंग यूएसए में चलते हैं, जहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर लिजर्ड लीग अपना कब्जा कर चुके होते हैं। सैलेमेंडर किंग लिजर्ड से पूछता है, तो अब आगे क्या? हम इसके बदले उनसे कुछ लेने वाले हैं या इसकी हेल्प से न्यूयॉर्क सिटी को तबाह करने वाले हैं? किंग लिजर्ड बताता है, प्लान है फिलहाल वेट करने का। गवर्नमेंट को पता है कि हम यहाँ पर हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे पास किस चीज़ का कंट्रोल है और वो हमसे वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। वो अपनी बेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ भेजेगी। आई एम श्योर कि घंटे भर में ही हम पर अटैक होगा और हमें बस अपना ग्राउंड होल्ड करना है। एक बार ये अटैक फेल हो जाएगा तो उन्हें ये समझ आ जाएगा कि वो हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तब वो हमसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस प्लान को सक्सेसफुल कर दे तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। हम इस पूरी कंट्री को बिना कोई मिसाइल गिराए कंट्रोल कर रहे होंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंट्रोल रूम एक सुपर पावर्ड असॉल्ट को भी रोकने लायक बनाया गया है, तो हमारे लोग बड़ी आसानी से उन सभी को हैंडल कर पाएंगे जो भी इस ब्लास्ट डोर को ओपन करने की कोशिश करेगा। ये प्लान फुल प्रूफ है। पर तभी हम देखते हैं कि श्रिंकिंग रे अपनी पावर्स की हेल्प से कंट्रोल रूम में आ भी चुका होता है और लिजर्ड लीग के किसी भी मेंबर को इस बात की भनक तक भी नहीं होती और श्रिंकिंग रे वहां आकर ब्लास्ट डोर को खोलने के लिए बटन दबा देता है, जिसकी मदद से रेक्सप्लोड और डुप्लीकेट आसानी से अंदर आ जाते हैं और आते ही रेक्सप्लोड वहां पर एक धमाका करता है और लिजर्ड लीग को धमकाते हुए सरेंडर करने के लिए कहता है। पर कोमोडो ड्रैगन जवाब देता है, मैं इस बात को रिस्पेक्टफुली नकारना चाहूँगा। और ऐसा कहते हुए वो केट के 2 डुप्लीकेट्स को अपने हाथों से ही मार देता है और ये देखकर रेक्सप्लोड चिंता में आ जाता है। पर केट बताती है कि जब तक उसकी एक भी कॉपी जिंदा रहती है तब तक वो ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और रेक्सप्लोड ये सुनकर आगे लड़ना चालू करता है। पर फिलहाल के लिए सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वापस चलते हैं स्पेस में, जहाँ सिक्विड्स रस के थ्रू गार्जियंस को देखकर कहते हैं कि उन्हें रोकने सॉलिड्स आए हैं, तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पर फिर सिक्विड्स को ये भी रियलाइज़ होता है कि वो कोई नॉर्मल सॉलिड्स नहीं है और उनकी स्किन को सिक्विड्स भी पियर्स नहीं कर सकते, जिसके बाद सिक्विड्स मार्क या इनविंसिबल को भी पहचान जाते हैं कि उसके आने के बाद ही सिक्विड्स को अपना होश मिला था और ये भी कि वो मार्क की स्किन को पियर्स नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ सिक्विड्स मार्क को जकड़ कर उसे धमकियाँ दे रहे होते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईव को कई सारे सिक्विड्स ने घेर लिया होता है और वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रही होती है और इसलिए वो मार्क से मदद मांगती है। वहीं सैमसन भी कहता है, ये काफ़ी सारे हैं,
हम एक को मार रहे हैं तो 3 और उसकी जगह आ जा रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद फिर एक बार सिक्विड सबको धमकी देने लग जाते हैं और यहीं हम देखते हैं कि रोबोट सिक्विड्स को मारने की जगह कुछ और कर रहा होता है और इसी बारे में मॉन्स्टर गर्ल भी उससे पूछती है, जिस पर रोबोट जवाब देता है, मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में इन्होंने सोचा ना हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट एक सोनिक पल्स प्रोड्यूस करता है जिससे सिक्विड्स कुछ देर के लिए जम से जाते हैं और इमॉर्टल इतनी देर में सारे सिक्विड्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन ईव कहती है कि वो इतने सारे सिक्विड्स को नहीं मार पाएंगे और इस टाइम को उन्हें कुछ और प्लान सोचने के लिए यूज़ करना चाहिए। और ऐसा कहकर ईव सबको अपने पास बुलाकर फिर से एक फोर्स फील्ड बना देती है ताकि कुछ टाइम के लिए बाकी सबको सिक्विड से ना लड़ना पड़े। और मार्क रोबोट से पूछता है कि अभी उसने क्या किया, जिस पर रोबोट या रूडी जवाब देता है, उनका वन माइंड ही उनके बीच का लिंक है एंड आई थिंक मैंने उसे डिस्टर्ब करने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन सीन फिलहाल चेंज होता है और हम चलते हैं अर्थ पर एम्बर और गैरी के पास, जहां वो दोनों मूवी देखने सिनेमा हॉल गए होते हैं। तो जैसा आपको याद ही होगा कि लास्ट इशू में मार्क से बहस होने के बाद एम्बर ने गैरी को कॉल किया था और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कॉल के बाद वो दोनों मूवी देखने आए होते हैं। अभी वो मूवी देखने जा ही रहे होते हैं कि तभी गैरी के बॉस का कॉल आ जाता है, जो गैरी से कहता है कि उस शिफ्ट में काम करने वाला एक लड़का आज नहीं आ पाएगा, तो उसकी जगह गैरी काम करने अभी आ जाए। लेकिन गैरी जाने से मना कर देता है, जिस पर एम्बर उदास होते हुए कहती है कि वो जा सकता है क्योंकि वो समझती है कि काम भी इंपॉर्टेंट है। पर गैरी कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं है, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड दैट्स कूल, बट अभी हम साथ में हैं और मेरा ऐसे ही चले जाना काफ़ी रूड होगा। उसके अलावा मेरी आज छुट्टी है तो किसी और को ढूंढना उनकी खुद की प्रॉब्लम है। तो हमने लास्ट इशू में ही देखा था कि कैसे मार्क के अचानक से अपने काम के लिए चले जाने से एम्बर मार्क पर बहुत गुस्सा थी और इससे पहले भी मार्क और एम्बर के बीच में इस चीज़ को लेकर बहस हम देख चुके हैं। तो उस सब के बाद गैरी का इस तरह से अपने काम के ऊपर एम्बर को प्रायोरिटी देना एम्बर को बहुत पसंद आता है और वो खुश होती है। पर अब हम वापस चलते हैं व्यूमिंग में, जहाँ लिजर्ड लीग और बचे हुए गार्जियंस की लड़ाई चल रही होती है। तो नंबर्स में ज़्यादा होने की वजह से लिजर्ड लीग गार्जियंस पर भारी पड़ रहे होते हैं। स्पेसिफिकली कोमोडो ड्रैगन एक एक करके केट के सभी वर्जन्स को ब्रूटली मारने में लगा होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोमोडो ड्रैगन वहाँ मौजूद केट के सभी वर्जन्स को मार देता है। और क्योंकि अब सभी केट के वर्जन्स मर चुके होते हैं तो केट की बताई हुई बात के ही अकॉर्डिंग अब डुप्लीकेट की डेथ हो चुकी होती है। रेक्स प्लोड इस बात से गुस्से में आकर कोमोडो की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उस पर इगुआना हमला कर देती है और रेक्स वहीं पर बिजी हो जाता है, जिसके बाद जोश जोश में श्रिंकिंग रे भी चिल्लाते हुए अपने छोटे साइज में ही कोमोडो पर हमला कर देता है। लेकिन कोमोडो ड्रैगन उसे पकड़कर डेजर्ट बोलकर खा जाता है, जी हाँ जिंदा खा जाता है। और इसी के साथ श्रिंकिंग रे और केट यहाँ मारे जाते हैं और अब सिर्फ रेक्स प्लोड ही लड़ने के लिए बचा होता है। तो रेक्स अभी तक सिर्फ उन सभी को रोकने के लिए लड़ रहा था, ना कि जान से मारने के लिए। लेकिन अपने दोस्तों की डेथ देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से में वो एक इतना बड़ा ब्लास्ट करता है कि एक ही बार में उस ब्लास्ट से इगुआना और सैलेमेंडर दोनों मारे जाते हैं। यहाँ तक कि उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से रेक्स को भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, पर एटलीस्ट बदला लेने के लिए वो लिजर्ड लीग के भी 2 मेन प्लेयर्स को मार देता है। लेकिन कोमोडो ड्रैगन अभी भी जिंदा होता है, घायल पड़े रेक्स के पास आकर कहता है, तुम्हें ये सुनकर बुरा ज़रूर लगेगा पर ये सब सच में हो रहा है और अब ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। पर फिलहाल सीन चेंज होता है, हम चलते हैं स्पेस में, जहाँ ईव की हालत और ख़राब हो रही होती है लेकिन किसी तरह से वो सभी को सिक्विड से दूर रख रही होती है। रोबोट कहता है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, उस पल्स ने इनके साइकिक लिंक को डिसरप्ट कर दिया था और कुछ मिनट्स के लिए कुछ सिक्विड्स को तो बेहोश भी कर दिया था। अगर मैं अपने आर्मर को डिसमेंटल कर दूँ तो इसके कंपोनेंट्स को मैं इस पल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ और अगर उसके बाद मैं होस्ट यानी कि उस एस्ट्रोनॉट के पास चला जाता हूँ तो मैं उसे सिक्विड से इतने टाइम के लिए सेपरेट कर सकता हूँ कि उसे यहाँ से लेकर भागा जा सके। मार्क कहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि मार्शियंस के पास कोई ऐसी शिप हो जिससे हम वापस घर जा सके। जिस पर शेप शिफ्टर बताता है कि उस वॉर शिप में कई और छोटी शिप्स मौजूद हैं और क्योंकि वो खुद स्कूल टूर्स के थ्रू इस शिप पर कई बार आया है तो उसे यहाँ का हर रास्ता पता है और वो उन्हें छोटी शिप्स तक लेकर जा भी सकता है। जिसके बाद हम वापस चलते हैं व्यूमिंग में, जहाँ रेक्स प्लोड और कोमोडो ड्रैगन आमने सामने होते हैं। रेक्स गुस्से में ही कहता है, तूने डुप्लीकेट और श्रिंकिंग रे को मार दिया, अब सब खत्म हो गया है साइको, अब मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहकर रेक्स अपना एक और ब्लास्ट वेपन निकाल कर कोमोडो पर फेंकने जा ही रहा होता है कि कोमोडो उसका हाथ पकड़कर उसकी उस हथेली को ही खा जाता है जिसमें रेक्स ने बॉम्ब पकड़ा होता है, जिसकी वजह से रेक्स दर्द में चिल्लाने लग जाता है और कोमोडो उससे कहता है, दूसरों के साथ तो मुझे बहुत जल्दी से सब कुछ करना पड़ा इस बात का ध्यान रखने के लिए कि हम ही जीते, तुमने इगुआना और सैलेमेंडर को मार दिया और अब सिर्फ हम बचे हैं, तो हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मुझे इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी कोमोडो को अपने मुंह के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और उसकी आंखें और मुंह ग्लो करने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेक्स का बॉम्ब खाने की वजह से कोमोडो के मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है और वो भी ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इतनी मार काट और खून खराबा देखने के बाद रेक्स को लगता है कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है कि तभी किंग लिजर्ड, जो अभी तक गायब था, वो पीछे से आकर रेक्स के सर पर एक गन रखकर कहता है, कुछ लोग इसे बुज़दिली कहेंगे पर मैं इसे समझदारी कहता हूँ। एक इंसान बैटल के बीच में रहकर अपने आप को चोट लगने यहाँ तक कि डेथ का खतरा भी ले सकता है और वहीं दूसरा बंदा आराम से सेफ्टी में छुपा रहकर तब बाहर आ सकता है जब बैटल खत्म हो गई हो और उसकी साइड जीत चुकी हो या फिर उसका अपोनेंट अब लड़ने के लिए बहुत थका हुआ और कमज़ोर हो चुका हो। तुम ही बताओ, ये समझदारी नहीं है तो और क्या है। जिसके बाद थोड़ा सा पॉज लेकर किंग रेक्स से कहता है, मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने लिए आखिरी प्रेयर कर लेनी चाहिए।
पर रेक्स के साथ आगे क्या होता है ये अभी हमें दिखाया नहीं जाता और हम वापस चलते हैं स्पेस में, जहाँ सिक्विड्स और ज़्यादा नंबर में ईव की फोर्स फील्ड पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और गार्जियंस को सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं, ये कहते हुए कि वो अपने अर्थ के टेक ओवर के बाद उन सॉलिड्स को भी अपना गुलाम बनाकर जीने देंगे जिनकी स्किन को वो पियर्स नहीं कर सकता। वहीं फोर्स फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि रूडी अपने सूट से अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक डिवाइस बना रहा होता है। वहीं ईव अब अपनी हिम्मत हार रही होती है और कहती है कि किसी भी टाइम अब उसकी फोर्स फील्ड टूट सकती है। मार्क कहता है बस इतनी देर और रोक लो कि रोबोट अपना डिवाइस पूरा बना ले, बस वो उसे पूरा करने ही वाला है, वो अभी अपने प्रोटेक्टिव सूट से बाहर है, अगर अभी तुमने अपनी फील्ड हटाई तो सिक्विड उससे अटैच हो जाएंगे और ये डिवाइस पूरा नहीं हो पाएगा। रूडी भी कहता है बस 5 मिनट और। वहीं ऐसे टाइम में भी इमॉर्टल ईव को ऑर्डर दे रहा होता है जिससे माँ को गुस्सा आ जाता है और वो इमॉर्टल पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन हम और मार्क देखते हैं कि ईव की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो बस अब बेहोश होने ही वाली होती है। मार्क उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि बस तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अगर तुम पूरे टाइम इसे होल्ड नहीं भी कर पाई तो हम कुछ और सोच लेंगे, बस तुम अपना बेस्ट दो। ईव भी कहती है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी, पर अगले ही मोमेंट ईव बेहोश होकर गिर जाती है जिसकी वजह से वो फोर्स फील्ड भी हट जाती है और अब सब के सब सिक्विड्स उनके सर पर बरसने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ इशू 40 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो कई इशूज़ के बाद हमें इस कॉमिक सीरीज़ में काफ़ी किलिंग्स और ब्लडशेड देखा जिसे मैंने तो पर्सनली काफ़ी एंजॉय किया। आपको ये इशू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।